वज़न का, चर्बी का बहुत गहरा ताल्लुक़ है एक मर्द की सेक्सुअलिटी के साथ, क्योंकि ये जो चर्बी है ये एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स रिलीज़ करती है जो कि इंसान को ज़नानापन की तरफ लेके जाता है। कमज़ोरी, कम हिम्मती, कोई जुर्रत, शुजाअत, बहादुरी की कमी, उकताहट, ज़िंदगी से बेज़ारी, इस तरह की चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। फिर लॉस ऑफ लिबिडो एक बहुत रीज़न होता है, कुछ करने का दिल ही नहीं करता है इंसान का, सेक्सुअल ख़यालात, फैंटेसीज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो इसको लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं। तो ये वेट हैवी जिनके वेट्स होते हैं और जिनको चर्बी बहुत ज़्यादा चढ़ी होती है उनके साथ ये मसला होता है, क्योंकि उनकी जो चर्बी होती है वो एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स रिलीज़ कर रही होती है। एक मर्द को औरतों वाली ज़ाहिरी तौर पे भी और फंक्शनल लेवल पे भी एक फ़ीमेल पैटर्न की तरफ लेके जा रही होती है। इसी तरह ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट को आप समझें ये फ़ैट नहीं है, ये प्रॉपर ब्रेस्ट डेवलपमेंट है। एक दफ़ा ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाए तो इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। गायनेकोमेस्टिया इरिवर्सिबल है, ये सिंपल फैट टिश्यू नहीं है, ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट है। एक जिस तरह औरतों की ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है इस तरह मर्दों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। बहुत से लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये फ़ैट है, मैं जिम करूँगा तो मेरी ब्रेस्ट का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। मेल्स को ये बड़ी वहम होता है, तो आज मैं क्लियर कर दूं ये फ़ैट नहीं है। जैसे पेट का फ़ैट है और जगह का फ़ैट है, वो फ़ैट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपको एक बार गायनेकोमेस्टिया हो गया तो फिर वो इरिवर्सिबल है। गायनेकोमेस्टिया की मेजर रीज़न यही एस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स हैं जो कि आपकी चर्बी से निकल रहे हैं। तो आपको चाहिए कि अल्फ़ा क्लिनिक आएँ, अपना ट्रीटमेंट करवाएँ अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है। तो वेट लॉस को मैं एक प्रॉपर मेडिकल इशू की तरफ अब डील कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे पेशेंट थे जिनको सेक्सोलॉजिकल इशू था और वो मोटे थे, उनको वेट लॉस प्रोग्राम के अंदर डाला, उन्होंने वेट लूज़ किया है, तो जस्ट वेट लूज़ करने से वो उनकी सारी सेक्सुअल फंक्शंस बहाल हो गए हैं। तो इसलिए मैं इसको बाकायदा एज आ स्पेशलिटी लेके चल रहा हूँ वेट लॉस को। तो अगर कोई भी बंदा मोटा है, मोटापे का शिकार है, गायनेकोमेस्टिया की तरफ जा रहा है, तो लेट ना हो। ये जो मोटापा है ये कई बीमारियों की जड़ है। जैसे आपके मोटापे की वजह से घुटनों पे प्रेशर ज़्यादा होता है, घुटने घिसने लगते हैं, घुटने घिसने की वजह से बंदा वर्जिश नहीं कर सकता, उसकी वजह से और मोटापा होता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स तो मैं पहले बता चुका हूँ। फीमेल में पीसीओज होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर अंडादानी की जो है ना थैलियाँ बन जाती हैं, माहवारी के मसाइल पैदा होते हैं, फेस पे एक्नी हो जाती है, मुंह पे भी बाल आ रहे होते हैं, बाजुओं पे भी बाल होते हैं, जिस तरह की मर्दाना सिफ्त होती है। तो वेट जो है ना वो मर्दों में जनानापन की तरफ लेके जा रहा होता है और औरतों को मर्दानापन की तरफ लेके जा रहा होता है। तो वेट का दोनों में इस तरह का इशू होता है। इसी तरह और वेट की बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वेट की वजह से जो ज़ेरे नाफ चर्बी बन जाती है, जिसको फैट अपॉन प्यूबिक एरिया कहते हैं, उसके अंदर पीनस बरी हो जाती है, इसको बरीड पीनस कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये श्रिंक हो गया है, साइज़ छोटा हो गया है। श्रिंकेज नहीं होती, साइज़ छोटा नहीं होता, वो 1-2 इंच उसमें बरी यानी दफन हो जाती है, तो वो बरीड पीनस होती है। उसको फैट अपॉन प्यूबिक एरिया कहते हैं। बड़ा ढीठ किस्म का फ़ैट होता है, सबसे आखिर में यही फ़ैट जाता है बॉडी। अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम भी शुरू करना, फैट अपॉन प्यूबिक एरिया का जो फैट है ना आखिर में ये ख़त्म होगा। तो फूपा बनने से पहले, गायनेकोमेस्टिया बनने से पहले लाजमन वेट लॉस का ट्रीटमेंट करवाएं। हम इसको एज अ स्पेशलिटी लेके चल रहे हैं।